यादव जी, अब देखिए पीडीए पीडीए कर रहे थे आप लोग, अब आप लोग खुश है ना भाई? ओबीसी को शामिल कर लिया है, दलितों को शामिल कर लिया है बीजेपी ने, तो अब आप ही लोग के दिखाए रास्ते पे चल रही है बीजेपी। अरे सबसे पहले सभी पैनलिस्टों को नमस्कार और सारी दर्शकों को नमस्कार। आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आपने डिबेट रखा कि 27 की क्या तैयारी है। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी अब जिस पिच पे बैटिंग करेगी भाजपा उसी पे बॉलिंग करने आएगी अब, और इनकी मजबूरी है क्योंकि इनकी जो भी पिचें थी वो सब फेल हो गई हैं, उनमें गड्ढे हो गए हैं। अच्छा। जिस धर्म को लेके चल रहे थे उसमें चोर घुस गए हैं, उनका हिसाब किताब नहीं लगा पा रहे हैं, कितने चोर घुसे हैं उसमें, वहां तो अब ये जा नहीं सकते, तो अब करेंगे क्या? इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। अब वो भी पाला अब उनके पास ऑप्शन है नहीं। अब वो भी पाला मैं आपको बता दूं कि उसे किस तरह से भुनाया जाए। राम मंदिर का मुद्दा मिला है आप लोगों को? मिला क्या है, इन लोगों ने तो ऐसा किया है जो महमूद गजनबी नहीं कर पाया। वो सिर्फ 17 बार लूटा, ये तो 70 बार 45 दिन में 70 बार लूट लिए। बताइए, मतलब कोई वही नहीं। अब क्या बताया जाए? अभी हम तो पहले से पीडीए की आवाज उठाते रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते रहे हैं जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या अगड़ा जो उनमें से पिछड़े रह गए, पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित लोग हैं, जो इस समाज में बहिष्कृत किए जाते हैं। हर बार बदल क्यों जाती है, ये भी तो सवाल उठता है ना आप लोगों में। पीडीए की भाषा परिभाषा नहीं बदल रही है। अरे राम प्रकाश पाल जी तो इतने वो उतावले हो रहे हैं, हंसी आ रही उन्हें, अब क्या बताएं। देखिए, हमारे पीडीए की परिभाषा नहीं बदलेगी। पीडीए असीमित और असंख्य लोगों को समाहित करने वाला है। इसमें कोई ना जाति छूटी है, ना धर्म छूटा है, ना कोई पीड़ित, दुखी, अपमानित वर्ग छूटा है। हर वर्ग को साथ लेके पीडीए का नारा दिया गया। अल्पसंख्यक, इसमें सवर्ण की बात कहाँ हो रही है? पीड़ित, दुखी, इसमें आंकड़ों की पीड़ित, बात दुखी, कहाँ हो रही अपमानित। है? अरे पी फॉर सबसे पहले पंडित, सबसे आगे आता है भाई। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोगों की परिभाषा पंडित जी को सबसे आगे चलना है। सबको ले लो भाई। आप देखिए, सबसे पहले जो विचारधारा है हमारी, राम मनोहर लोहिया जी और जनेश्वर मिश्रा जी की आवाज को हम आगे बढ़ाते हैं, उनके आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है, तो वो पी तो सबसे आगे है, उनको लेके ही चलते हैं हम लोग। तो वो कहाँ छूटा है? ये आप लोग एक नैरेटिव कर देते हैं, लेकिन हाँ पीडीए में उन लोगों और हम लोग नैरेटिव करते हैं, बोलते तो आप लोग हैं, हम लोग नैरेटिव कहाँ से? तो मैं तो बोल तो हम भी रहे हैं ना, हम भी कह रहे हैं कि पी फॉर पंडित जी भी होते हैं जो अपमानित किया जा रहा है। सबसे ज्यादा इस सरकार में इनकाउंटर अगर किसी के हुए हैं तो ब्राह्मणों के हुए हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो ब्राह्मणों पे हुआ है। बना लीजिएगा फिर, ठीक है। वो सबसे ज्यादा दुखी लोग किए गए हैं, सबसे ज्यादा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। केवल एक जात विशेष के लोग सब पे अत्याचार कर रहे हैं, और अब तो भाई राम मंदिर भी नहीं छोड़ा गया है। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं कि एक जात विशेष के लोग जो है वो अपमानित कर रहे हैं, कौन जात विशेष? आ रही हूँ अतुल जी। वो पता है, जिसको बोला जा रहा है वो समझ रहा है। क्लियर करके जाइए ना सर। अब आप लोगों को बुलाया है, बैठाया है यहाँ पर भाई डिस्कशन करने के लिए। मैंने एकदम क्लियर कर दिया है, क्योंकि उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, चाहे जितने बड़े गुंडे हो, चाहे जितने बड़े मवाली हो, उस जाति विशेष पे कोई कार्रवाई नहीं होती। और ब्राह्मणों को इतना अपमानित किसी सरकार ने नहीं किया होगा, कभी नहीं किया होगा, जितना बीजेपी की सरकार कर रही है। बीजेपी के लोग कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं, और अच्छे से अपमानित कर रहे हैं। इतना ज्यादा बुरा हाल कभी नहीं हुआ। समाजवादी लोग सबको साथ लेके चलेगी, और देखिएगा जो 24 में किया ना, वो 27 में अब की बार सुपड़ा साफ होने जा रहा है बीजेपी का। क्योंकि चंदा में इतनी चोरी हुई है, इतनी चोरी हुई है, लोग अभी भी गिन नहीं पा रहे हैं कि किसके घर से कितना, कहीं गोबर से निकलेगा, कहीं छत से निकलेगा, कहीं दुकान से निकलेगा। अभी तो उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई जिनके घरों में पैसा भरा हुआ है। अभी तो केवल बाहर के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। अभी जिनने खूब अच्छे से चुराया है वो लोग नहीं मिलेंगे। अभी देखिए कहाँ कहाँ से निकलेगा पैसा, क्योंकि ये मंदिर में जितना चुराया है शायद अभी तक भगवान इनको माफ नहीं करेंगे। अगले दशक इनकी सजा मिलती रहेगी, और अब की बार ये ऐसे गायब होंगे कि पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उनने किसी भी ऐसे आदमी पे कार्रवाई नहीं की है जो इसके लिए डायरेक्ट जिम्मेदार है। केवल नीचे उनके कर्मचारियों पे कार्रवाई करके। अरे ये बताइए, आपके घर का नौकर चोरी करता है तो मालिक जिम्मेदार नहीं है? सारी चोरी मालिक के नीचे हो रही है और जिम्मेदार केवल नौकर है। इस तरीके कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरी आवाज मिल रही है सर? जी बोलिए। यादव ने पहले आवाज उठाई ना कि चोरी हो रही है राम मंदिर में, सही बताया उन्होंने। अब जो है आप कह रहे हैं कि अभी देखिए कितने जो है रुपए मिलने बाकी है, सब कुछ है, किसके किसके घर से मिलेगा। तो ये भी आप लोगों को पता होगा कि किसके किसके घर में कितने पैसे हैं।
देखिए, ये नेक काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भगवान ने ही कराया है। उनको पता है कि यहाँ लुटेरे आ गए हैं, क्योंकि जो मारीच और खरदूषण नहीं कर पाए वो अब के लोग कर रहे हैं, उनसे ऊपर हैं। और अभी तक जो है ये लोग दूसरे पे आरोप लगाते थे, इतना पैसे का गबन, इतना बड़ा भ्रष्टाचार पूरे भारत में किसी भी घोटाले में नहीं हुआ है जितना राम मंदिर के चोरी में हुआ है। इसका कोई हिसाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि चांदी, सोना, आभूषण, गहने इनकी तो अभी चर्चा ही नहीं है। कल तो ट्रस्ट की तरफ से जो प्रेस रिलीज हुआ है उसमें तो कह दिया गया है कि आभूषणों की चोरी नहीं हुई है, आभूषण उतने ही है। फिर आप लोग आभूषण कहां से जोड़ ले रहे हैं? जो लोग आके बता रहे हैं कि मैंने दिया था उसकी पर्ची नहीं मिली, वो चोरी नहीं, उनका क्यों नहीं पर्ची दे रहे हैं आप? हाँ। जो सालों साल हो गया उनकी पर्ची क्यों नहीं मिल रही? वो हम थोड़े बोल रहे, ना मेरा आरोप है। मैं तो कह रहा हूँ जो लोग बोल रहे उनके आरोपों को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। हाँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका जवाब दीजिए। तो ये मेरा सिर्फ इतना मानना है कि पीड़ित दबे कुचले लोगों की आवाज बनके मैं आ रहा हूँ। जो लोग आवाज उठा रहे हैं कि मेरा चंदा चोरी हो गया, मैंने वहां चंदा दिया है, उन लोगों की आवाज बनके मैं आ रहा हूँ और उनकी आवाज उठाता रहूंगा। यही पीडीए का मतलब है असली। ठीक है, राम प्रकाश जी आपके पास मैं आऊंगी, माफी चाहती हूँ सर, थोड़ी देर हो गई। अब बीएसपी की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि 27 को लेकर